अस्सलाम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि वक्त गुजरने के साथ पैसे की वैल्यू सेम नहीं रहती। आप जो चीज़ें आज 100 रुपए की आज परचेज कर सकते हो, फ्यूचर में उतनी चीज़ें परचेज नहीं कर सकोगे। तो इसका क्या मतलब है, वक्त गुजरने के साथ पैसे की वैल्यू कम हो रही है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। कॉन्सेप्ट है परचेजिंग पावर के। 100 रुपीज आज में आप जितनी चीज़ें परचेज कर सकते हो, क्या कहते हैं, क्या 10 सालों के बाद भी 100 रुपीज में उतनी ही चीजें परचेज कर सकोगे तो परचेजिंग पावर सेम है। अगर उससे कम चीजें परचेज कर सकोगे तो परचेजिंग पावर वीक हो गई है। अगर उससे ज्यादा चीजें परचेज कर सकोगे तो परचेजिंग पावर स्ट्रांग हो गई है। नॉर्मल केसेस के अंदर क्या होता है, आपकी परचेजिंग पावर कम ही होती है। आप 100 रुपीज की चीजें जितनी आज परचेज कर पा रहे हो, फ्यूचर में नहीं कर पाओगे। अब इसको मुहैया करने की दो, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। फ्यूचर वैल्यू होती है कि आज के पैसों की हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, वक्त गुजरने के साथ क्या वैल्यू होगी। एंड साथ साथ उसके अलावा हम लोग एक और चीज भी देखते होते हैं कि फ्यूचर में जो पैसे हैं उनकी आज के वैल्यू होगी, जिसको कहते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू। और जो आज के पैसों की फ्यूचर में वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। इस तरह से करके हम डिफाइन करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें तीन चीजों की इंफॉर्मेशन लाजमी चाहिए होती है। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एन, जो कि है पीरियड्स के टाइम के, टाइम पीरियड बेसिकली जो है कि कितना टाइम पीरियड है उसके गुजरने के लिए। उसके अलावा हमें चाहिए होती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट या डिस्काउंट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो हम फ्यूचर की तरफ लेके जाते हैं। डिस्काउंट रेट जिसकी बेस पे हम फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करते हैं, जिसको हम आई से भी डिनोट करते हैं। और कुछ केसेस में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहकर भी कह देते हैं, लेकिन वो जरूरी, वो खुद से अज्यूम किया जाता है। ये इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट ये मार्केट के अंदर रिस्क की बेसिस के ऊपर बन रहा होता है। अब ये इंटरेस्ट रेट हो गया। और ओके, इसको इस तरह से नहीं, यूं करके करते हैं जैसे हमने ऊपर वाले को किया था। अब इसके अलावा हम हमारे पास दो चीजें होती हैं, पीवी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, एफ वी इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। अब देखो, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का क्या फार्मूला है, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई, 1 प्लस आई जिसकी पावर हम करेंगे एन, 1 प्लस आई जिसकी पावर है एन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर दो इंफॉर्मेशन गिवन हो, आप तीसरी फाइंड कर सकते हो। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो, आपके पास इंटरेस्ट रेट गिवन हो, एन पीरियड गिवन हो, तो आप चौथी वैल्यू एफ वी फाइंड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल एक अज्यूम करते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं हम। जैसे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू हो गई, फॉर एग्जांपल हमारा प्रेजेंट वैल्यू हो गई 100, सही है। एन हम कर लेते हैं 2, और आई हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 10%। 10%। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं किस तरह से। अब फ्यूचर वैल्यू के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है इसकी। फ्यूचर वैल्यू ये 100 जो आया, ये 100 आया। 1 प्लस, अब ये जो 10% है ये बन जाएगा 0.10। 10% या 0.10 दोनों एक ही चीज है। आप 10% लिख दो तब भी आंसर सेम ही रहेगा, लेकिन 10% लिखना है, 10 नहीं लिखना, 10% लिखना है। और इसकी पावर क्या है, हमने कितनी करनी है, टाइम पीरियड कितना है 2। अब इसको हमने सिंपली कैलकुलेटर के अंदर पुट करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर में पुट करने के बाद 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.1, ओके। एंड उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर क्या है 2। तो 1.21 मतलब 100, और ये हो गया 121 इसका आंसर। फ्यूचर वैल्यू हो गई इसकी, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 121। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 121। अब ये कैसे हुआ है,
अब इसका आपको सिंपलीफाई वर्जन भी समझा देता हूँ मैं। ये 100 था आपके पास है ना, पहले एक पीरियड गुजरा, इसका 10% कितना बनता है, 10 रुपीज। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहला एक साल गुजरा तो उसके अंदर उसका 10% हमने ऐड किया, 10% हमने ऐड किया तो जो कि बनता है 100 का 10% कितना बनता है, 10 रुपीज। तो ये हो गए 110। अब 110 का 10% कितना होता है, 11। 110 का 10% कितना होता है, 11। तो फिर ये कितने हो गए, 121। इस तरह से करके ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होती है, जिसके लिए हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया हुआ है। ये क्यों बनाया हुआ है फॉर्मूला, क्योंकि अब यहाँ पर आके ट्रिकी होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आके क्या होगा, जैसे इसके अंदर हम इसका 10% करके 12.1 हो जाएगा, तो जो कि बन जाएगी 133.1। तो इस तरह से करके ये अब आगे आपने 3 इयर्स का, इसी तरह से आप 20 इयर्स का फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है तो आपको मुश्किल होगी। सिंपली आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा। ये हो गया फ्यूचर वैल्यू की फाइंड करने का तरीका। अब इसके अंदर थोड़े से सिंपल से रूल्स हैं। जैसे ये 10% था, ये अगर हम पर एनम था और ये कंपाउंडिंग हो रही थी, इसके अंदर कंपाउंडिंग जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू के अंदर ही आप सिर्फ इंटरेस्ट ऐड करते हो, और 110 था फिर उसमें 10%, 100 का ही ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, उसमें फिर 100 का ही 10% ऐड करेंगे 130 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वैल्यू आ रही है उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। तो कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, तो हमने सिंपली इसको उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। और ये 2 इयर्स था। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूं होता, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 100 एन इक्वल्स टू 5 इयर्स और आई इक्वल्स टू 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब साल में 4 बार। सही है। अब पूरे साल का कितना है परसेंटेज, यहाँ पर 4। तो साल का कितना है, 4, और साल में कितने होते हैं क्वार्टर्स, 4। तो एक क्वार्टर का कितना परसेंट बनेगा, 1%। इसका बनेगा 1%। तो इस हिसाब से एन का क्या हो जाएगा, जो 5 इयर्स था, जो 5 इयर्स था वो हो जाएगा 1.2 इयर्स। या इसको और हम सिंप्लीफाई कर लें, एन एन क्योंकि सॉरी 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 इस तरह से करके नहीं इसको करना, हमने कैलकुलेट करना है। देखो 5 इयर्स है ना, तो ये हो जाएगा कि कितने क्वार्टर्स बन रहे हैं, कितने क्वार्टर्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 20 क्वार्टर्स। एक साल में 4 क्वार्टर्स हैं, तो 5 सालों में कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे, 20। और पर क्वार्टर के हिसाब से हम 1% के हिसाब से लगाकर कैलकुलेट करेंगे। अब यही वैल्यू आई की जगह 1% लिख दें, एन की जगह 20 लिख दें, और प्रेजेंट वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू है क्योंकि ये पर पीरियड की थी वैल्यू, तो उसी हिसाब से रहेगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, कंपाउंडिंग वगैरह के अंदर वैल्यू सेम रहेगी। अब एग्जाम्पल देता हूँ, उसी फॉर्मूले के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू की बात है। फ्यूचर वैल्यू हमें क्या है, फ्यूचर में हमें 10,000 रुपये मिलेंगे, और कितने सालों के बाद मिलेंगे, हमें हमें 5 इयर्स के बाद मिलेंगे। आई की वैल्यू क्या थी, आई डिस्काउंट रेट चल रहा था मार्केट में 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो मतलब एक साल के अंदर ही हो रहा है 6% कंपाउंडिंग एनुअली, एक साल में एक दफा कंपाउंड हो रहा है। तो अब इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करने का तरीका है हमारे पास। अब ऊपर वाला फॉर्मूला जो था एफ वी इक्वल्स टू पी वी था ना, यहाँ पर देखो एफ वी इक्वल्स टू पी वी 1 + i⁻n न्यू करके फॉर्मूला था। अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, सिंपल, हम एफ वी को वहीं रहने दें, पी वी को वहीं रहने दें, और बाकी सारी चीजें उठा के ले जाएं हम दूसरी साइड पर एफ वी, और हम इसको डिवाइड करेंगे किस चीज से, 1 + i⁻n, इससे हम डिवाइड कर देंगे, और ये पूरी की पूरी चीज जो है
हो रही है। इस चीज का ख्याल रखना है आपने कि कैलकुलेट करते हुए। अब फॉर एग्जांपल आपने, आपके पास ये वाली वैल्यूज गिवन है, इसी के अंदर आपने फॉर्मूला में पुट किया, तो उस फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। मैं भी कैलकुलेट करके बताया था आपको। 10,000 था, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0, कितना था, 6% था, 6 की पावर क्या थी, 5 years था, ब्रैकेट क्लोज और इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 10,000 की जो प्रेजेंट वैल्यू बनी है वो 7,472.5, 7,472.5 वैल्यू बन रही है। अब नॉर्मली मैं इनके साथ आपको वो भी दूंगा कि किस प्राइस के अंदर है। डॉलर के अंदर था तो इधर भी आपको डॉलर में ही करना होगा। अगर मैं डॉलर दूंगा तो आपने डॉलर के हिसाब से ही करना होगा। ये 10,000 पर पीरियड है। अब आपको इस चीज का आना चाहिए कि एक साल के अंदर बाकी चीजें कितनी है, मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 year है, कंपाउंडेड अगर एनुअली हो रहा है तो 1 हो रहा है। E इक्वल्स टू 1, 1 से करना है हमने डील। अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है तो इसका मतलब 2, 2 पीरियड्स होंगे एक साल में। कंपाउंडेड मंथली हो रहा है तो एक साल में कितने पीरियड्स होंगे, 12। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है तो एक साल में कितने पीरियड्स होंगे, 4। कंपाउंडेड बाय मंथली हो रहा है तो एक साल में कितने पीरियड्स होंगे, आपके होंगे 6। एक और कभी कभार यूं भी होता है कि हम ज्यादा कहते हैं, कंपाउंडेड एवरी 5 years, तो एक साल में कितना कंपाउंड हो रहा है, 20% कह सकते हैं हम, या 0.2 कह सकते हैं हम कि हर 5 सालों के बाद हो सकता है। तो एक साल में कितना होगा, 0.2%, तभी 5 सालों में एक दफा कंपाउंड होगा। इस तरह से करके सिचुएशन आपने कैलकुलेट करनी है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब ये अब बेसिक हमने कर लिया कैलकुलेशन। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद एन्युटी। एन्युटी क्या है? अब बेसिकली एन्युटी ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास 10 साल हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 साल हैं, अमाउंट भी सेम है उसके अंदर, और क्या कहते हैं, रेट भी सेम है, और फिक्स एक टाइम पीरियड भी है हमारे पास। तो हम लोग जो अलग अलग सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करें, हम लोग क्या करें, अलग अलग करके सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करें। हम उसको एक ही दफा एक फॉर्मूला में पुट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर 3 रूल्स क्या थे? फर्स्ट रूल था कि फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड रेट, और थर्ड क्या था, फिक्स्ड टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड एंड, मतलब हमेशा के लिए नहीं, कभी ना कभी एंड हो, भले 500 सालों के बाद एंड हो, लेकिन एंड हो रहा हो, एन्युटी तब कंसीडर होगी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू का पहले हम देखते हैं। हम लोग फ्यूचर वैल्यू, हमारे पास एक सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको। आपको क्या दिया जाए कि आपने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको इतने सालों तक इतनी सारी अमाउंट मिलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको 500 रुपये पर साल अगले 20 सालों के लिए मिलता रहेगा, 5% डिस्काउंट रेट के ऊपर। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका फॉर्मूला है FV इक्वल्स टू ए। ए क्या है, अमाउंट है। मैं अभी आपको सब चीजों को बताऊंगा। इसके ना फिर ह्यूज ब्रैकेट, ह्यूज ब्रैकेट के साथ क्या है, आपने स्मॉलर ब्रैकेट बनाना है, और फिर एक और ब्रैकेट बनाना है, 1 + i ब्रैकेट क्लोज की पावर n -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय i, एंड ये थर्ड ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हमने 3 ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे तब जाकर ये होगा। अब इसका क्या पर्पस है, 3 ब्रैकेट क्यों बनाया है? सही, ये वाला आखिरी वाला जो ब्रैकेट है ये इस वाली अमाउंट के लिए है। सेकंड वाला जो ब्रैकेट है वो है
इसके n से मल्टीप्लाई करके इसमें से ये 1 माइनस करने के लिए, एंड थर्ड जो ब्रैकेट है वो ओवरऑल a को जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करने पे मजबूर करे, ना कि a ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए बाद में i से डिवाइड हो रहा हो। नो, a सारी की सारी वैल्यू से हो रहा है, पहले सारी की सारी वैल्यू बन जाएगी, उसके बाद a मल्टीप्लाई होगा, ना कि अदर वे अराउंड कि हम i से बाद में डिवाइड कर रहे हो। तो यूं करके अब इसके अंदर a क्या है, फिक्स्ड अमाउंट जो हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम ए कर दें इसी सवाल के अंदर कि ए है 500 रुपये, आई है 4% और एन है फॉर एग्जांपल 5 years, तो हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज का ख्याल रखना है, ये n-1 जो है, ये n-1 ऊपर पावर के अंदर नहीं है, पावर के अंदर सिर्फ n है, -1 अलग है। अगर पावर के अंदर n-1 होता तो हम यहाँ पर भी एक छोटा सा ब्रैकेट लगा रहे होते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हम लोग नहीं लगाएंगे। n=5 years। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले के अंदर हम पुट करके, कैलकुलेटर का ये रहा, इसका हम आंसर भी निकाल लेंगे। 500 था, 1 2 3 ब्रैकेट्स, 1 प्लस 0.04, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर क्या थी, कितने साल था, 5 years था, और फिर माइनस हमने किया था इसमें से 1, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, फिर इसको डिवाइड किया था हमने किससे, 0.04 से, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, और फिर हमने इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ रहा है 2708.12। इसको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। इसी तरह से आपने कैलकुलेटर जितनी ब्रैकेट्स यहाँ लगा रहा हूँ उसी तरह से आपने कैलकुलेटर में पुट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ये अमाउंट आ जाएगी इतनी, इधर डॉलर का साइन कहाँ है, ये रहा, इधर भी डॉलर का साइन। तो इस तरह से करके अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये तो हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया। अब हमारे पास फ्यूचर में वैल्यू गिवन हो, हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो। बल्कि इसके अंदर एक और भी कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास एफ वी गिवन हो। हमने फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है और हमने ये फाइंड करना है कि अमाउंट कितनी है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो सारी की सारी वैल्यू है, ये जो सारा का सारा है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये सारी की सारी उठाकर हम नीचे जाकर डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अब अमाउंट है हमारे पास इक्वल्स टू एफ वी डिवाइडेड बाय क्या है, ब्रैकेट किया हमने, कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट किया हमने, सही है, और फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसके दो तरीके हैं, यूं करके बना लो आप फॉर्मूला, या इसको और सिंपल कर देते हैं हम, एफ वी को डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम, एफ वी को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस चीज से, इस चीज से उलट से। यहाँ पर ये आई से डिवाइड हो रहा है तो जाके आई से क्या हो जाएगा, एफ वी मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आई। और फिर आई को क्या हो रहा है, आई किससे डिवाइड हो रहा है, आई डिवाइड हो रहा है इस सारी अमाउंट से, तो ये है 1 प्लस 1 प्लस आई, आई है ना, आई छोटा करना है इसलिए 1 प्लस आई ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ है, इसकी पावर क्या थी, n -1 ब्रैकेट क्लोज, ये हुआ सेकंड ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद ये थर्ड ब्रैकेट क्लोज। अब देखो हमने 1 2 3 ब्रैकेट ओपन किए थे और 1 2 3 हमने तीनों ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए। अब ये तीनों ब्रैकेट्स का फायदा क्या हो रहा है, हम एफ वी जो है इस तीनों के जो आंसर आएगा उसी से मल्टीप्लाई होकर कैलकुलेट किया जाएगा। अभी हम देख लेते हैं, इसी इसी फॉर्मूले से हम पुट करते हैं, उसके अंदर पुट करते हैं। हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या थी, पिछले 2708.12 इंटू 0.04, ओके, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट दो ब्रैकेट्स थे, 1 प्लस 0.04
ब्रैकेट क्लोज की पावर कितनी थी, 5 - 1, ब्रैकेट क्लोज और इक्वल्स टू ये आ रहा है 500 आंसर एग्जैक्ट। तो अमाउंट कितनी आ रही है, अमाउंट जो मेरे पास आई है 499.9999 आ रही है, लेकिन इसका इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो अमाउंट लिखी थी एफपी की वो पूरी की पूरी नहीं लिखी थी, पूरी की पूरी लिखी होती तो ये एग्जैक्ट 500 ही अमाउंट आ रही होती। मतलब हमारे पास कोई भी इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास हमने पास की चीजें FVAIN, ये चार चीजें हैं, चार में से कोई भी तीन चीजें मौजूद हो हम अगली चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए तो अमाउंट की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या कह रहे हैं हम, ये जो अमाउंट आई है इसको हम कहते हैं सिंकिंग, ये जो हमने फाउंड किया है ये सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या है बेसिकली, सिंकिंग फंड ये है कि आपने क्या कहते हैं जो ये हम लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमने ये फ्यूचर में ये इतनी अमाउंट देनी है, फ्यूचर में हमने इतनी अमाउंट देनी है तो हम आज से उसके लिए पैसे इकट्ठे करना कितना शुरू कर दें ताकि हम लोग फ्यूचर में इतनी अमाउंट के वर्थ की चीज दे सकें। तो इस तरह करके ये क्रिएट होता है। अब ये हो सिंकिंग फंड कैलकुलेट कर लिया हमने, अब जाते हैं हम अगली तरफ जो है प्रेजेंट वैल्यू का एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू की एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू की एन्युटी जो जिसका फॉर्मूला है अमाउंट ब्रैकेट ओपन, सही है, 1 डिवाइडेड बाय आई माइनस ये आई, 1 डिवाइडेड बाय आई अलग है तो इसको कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ये वाला ब्रैकेट इधर डाल दिया। हाँ, 1 डिवाइडेड बाय आई अलग है, उसके बाद क्या है, एक और ब्रैकेट है 1 डिवाइडेड बाय आई इन, ओहो, 1 डिवाइडेड बाय एक और ब्रैकेट बनेगा आई इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ये दो ब्रैकेट क्यों हैं, ये वाला ब्रैकेट जो हुआ है क्योंकि हमने दो ओपन किए थे, हमने दो के दो क्लोज किए हैं, पर अभी एक ब्रैकेट क्लोज करना रहता है। हमने ओपन कितने किए थे, एक, दो, तीन, चार, पांच किए थे, तो अभी हमने क्लोज कितने किए हैं, एक, दो, तो अभी हमने ये क्लोज करना है। अब ये पूरी की पूरी एक अमाउंट है और इस इनिशियल वाले को भी हमने करना है, तो ये हमने यू करके क्लोज कर दिया। अब इसी फॉर्मूले को हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमाउंट है 500, पीरियड कितने हैं 10, अमाउंट फिक्स्ड है, हमें कितने अरसे तक मिलेगी, पीरियड्स हैं उसके 10, और क्या कहते हैं, और फिर n इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू 500, i इक्वल्स टू 4%। सेम ही रहने देते, इतना कंफ्यूजन नहीं करते। तब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज लिख देनी है। तो हम लोग अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट कितनी है, 500 है, ओके, वो डिवाइडेड बाय 0.04 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 0.04 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 0.04 ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर 10, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। हमने कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 4055.44। प्रेजेंट वैल्यू इतनी क्यों, हमें 10 सालों तक कितनी अमाउंट मिलेगी, कितनी अमाउंट थी कैलकुलेट, कहाँ था,
4055.44, ये अमाउंट हमारी प्रेजेंट वैल्यू की आ गई है। हम लोग इसको, अब इसका क्या मतलब है, इस अमाउंट का क्या मतलब है कि अगर हमें 10 सालों तक, अगले 10 सालों तक 500 रुपये मिलते रहे, अगले 10 सालों तक 500 मिलते रहे, डिस्काउंट रेट 4% चल रहा है, तो उसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन कितनी वैल्यू होगी, इतनी वैल्यू होगी 4055.44। अब ये हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फायदा क्या होगा, कोई हमें कहे कि आप मुझे आप 3000 रुपये दे दो और ये आपको मैं अगले 10 सालों तक 500 रुपये दूंगा, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकोगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है फ्यूचर वैल्यू की, उसमें से फॉर एग्जांपल एनपीवी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब कोई आपको कहे कि आपने क्या कहते हैं इस केस के अंदर क्या है एनपीवी, कोई आपको ये कहे कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज आ रहा है इतना, और उसमें से आपने ये वाली चीज अगर आपसे कोई कहे 3000 में परचेज कर, 3000 पे आज आप हमें दे दो और आपको फ्यूचर में इतने सारे पैसे हम दे देंगे, तो आप इसके लिए आप क्या करोगे, यस करोगे। क्यों? क्योंकि आपको 1055 रुपये का फायदा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि आप हमें 4500 रुपये दो और आपको 10 सालों तक हम 500 रुपये देते रहेंगे, तो उसके अंदर आपको क्या हो रहा है, उसके अंदर आपको तकरीबन 444 रुपये का, 44 66 का आपको तकरीबन सॉरी 4456 का आपको तकरीबन नुकसान हो रहा है। तो इस केस के अंदर आपको जब नुकसान हो रहा है तो आप उस डील को रिजेक्ट कर दोगे। एनपीवी बेसिकली आपका एक डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स है जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपको इस चीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अगर एनपीवी आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या करते हो, उस चीज में इन्वेस्ट करने की ट्राई करते हो। अगर आपके पास फंडिंग है इतनी तो आप इन्वेस्ट करने की ट्राई करते हो ताकि आप फायदा उठा सको। अगर एनपीवी आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप उस चीज को अवॉइड करते हो, नेगेटिव वाले को आप हमेशा अवॉइड ही करते हो। और इन केस आपके दो ऑप्शंस मौजूद हैं, फिर एनपीवी जिसका ज्यादा आएगा आप उसके अंदर इन्वेस्ट करने की ट्राई करते हो। नॉर्मल केस, बेस्ट सिनेरियो तो क्या है कि आपके जितने भी एनपीवी पॉजिटिव आ रहे हैं आप सब में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन ऐसा रियलिटी के अंदर हो नहीं पाता क्योंकि आपके इतने सारे पैसे नहीं होते। जब इतने सारे पैसे नहीं होते तो आप एनपीवी क्या करते हो, जिसका ज्यादा है आप उसमें ही इन्वेस्ट करने की ट्राई करते हो। इसकी फुल फॉर्म क्या थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने आराम से कैलकुलेट कर ली। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने आराम से कैलकुलेट कर ली। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इसी चीज के ऊपर। अगली चीज है परपेचुइटी। परपेचुइटी क्या है, परपेचुइटी भी कहते हैं, परपेचुइटी भी कहते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, ये बिल्कुल एन्युटी तरह है, लेकिन इसके अंदर एक रूल नहीं है। उसके अंदर तीन रूल्स है ना, कि अमाउंट इक्वल हो और डिस्काउंट रेट इक्वल हो, या मतलब इंटरेस्ट रेट इक्वल हो, एंड थर्ड इट एंड्स। यहाँ पर परपेचुइटी नेवर एंड्स, ये हमेशा के लिए रहती है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अलग फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसके फॉर्मूला हम देख लेते हैं। परपेचुइटी इज प्रेजेंट वैल्यू और परपेचुइटी क्या है, जो कैश फ्लो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा सिंपली आंसर आ जाता है। या इसको हम एक और तरीके भी करते हैं, कभी कभार हम लोग इसके अंदर ग्रोथ का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन हम उसकी तरफ जा नहीं रहे, हम लोग सिर्फ सी डिवाइड बाई आर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कैश फ्लो 500 रुपये है और ये डिस्काउंट रेट मार्केट में 4% चल रहा था, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और परपेचुइटी की क्या है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स वगैरह का, जो कि अब उसके लिए बना रहा हूँ मैं अगली वीडियो।